भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रहे बनारस विश्वविद्यालय का मिजाज अब बदल गया है। ये छात्र अपने कुलपति सुधीर कुमार जैन का पुतला फूंक रहे हैं। इन्हें इस बात पर नाराजगी है कि रोजा इफ्तार की पार्टी में कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग क्यों शामिल हुए। वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीएचयू में इफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परंपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो विश्वविद्यालय विश्व की ज्ञान परंपराओं पर संवाद और अध्ययन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो अब हिंदू कट्टरता के केंद्र में तब्दील होता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कुलपति को अगर इफ्तार करना है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू चले जाएं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं हूँ, कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं न कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इफ्तार की परंपरा कोरोना काल के वक्त से बंद कर दी गई थी, लिहाजा अब इसे शुरू किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवालों में इस तरह के किसी जाति विशेष धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। दरअसल गुरुवार को महिला महाविद्यालय में पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए रोजा इफ्तार की पार्टी रखी गई थी। इसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के साथ ही प्रॉक्टर प्रोफेसर वी.के. शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों और शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था। इफ्तार पार्टी में कुलपति की मौजूदगी में ही छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने रोजा खोला। इस दौरान कुलपति ने छात्रों के संग सेल्फी भी ली। छात्रों के एक गुट तक खबर पहुंचने के साथ ही बवाल शुरू हो गया। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में नफरत की सियासत का असर अलग तरीके से देखने को मिला। कश्मीर घाटी में सेना की मदद से संचालित दिव्यांग छात्रों के एक निजी स्कूल में हिजाब का विवाद उठ खड़ा हुआ। यहाँ स्कूल प्रशासन ने सर्कुलर जारी कर हिजाब पहनने वाली शिक्षिकाओं को पढ़ाते वक्त हिजाब से परहेज करने को कहा। बस फिर क्या था, प्रशासन का कहना था कि हिजाब पहनने से परहेज की बात नहीं कही गई, बल्कि चेहरे पर नकाब को पढ़ाते वक्त हटाने का मशवरा दिया गया ताकि दिव्यांग बच्चे अपनी टीचर के चेहरे के हाव भाव से सबक को समझ सकें। लेकिन सियासतदानों की अक्ल इस कदर अपाहिज हो चली है कि वो मामले को ले उड़े। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस आग में सियासी रोटियां सेकीं। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ ना, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। अगर स्कूल और विश्वविद्यालयों पर सांप्रदायिक सोच इस कदर हावी हो जाएगी तो जाहिर है कि शिक्षा की जरूरत और अहमियत भी नहीं रह जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सांप्रदायिक सोच वाले नेताओं के बच्चे विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहीं बस रहे हैं। वहीं उन नेताओं के समर्थक अपने ही गली मोहल्लों में कहीं इफ्तार का विरोध कर रहे हैं तो कहीं लाउड स्पीकर्स पर लड़ रहे हैं या फिर गंदी सड़क पर मस्जिद की ओर मुंह करके दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।